वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCS। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस न्यू वीडियो में एक हम न्यू प्रोग्राम को ऐड करेंगे। वो प्रोग्राम का नाम क्या है? वो प्रोग्राम का नाम ये है कि इनकम टैक्स पे चर्चा, या आपने बिल्कुल सुना, इनकम टैक्स पे चर्चा। आज की इस चर्चा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। वो टॉपिक है व्हाट शैल बी हैपन इफ अ पर्सन और एनी पर्सन परचेज अ फ्लैट बिलो स्टैम्प ड्यूटी। कोई भी व्यक्ति अगर फ्लैट परचेज करता है, बाई करता है, अगर स्टैम्प ड्यूटी से कम हो तो क्या इनकम टैक्स से कोई नोटिफिकेशन आएगी? और अगर आ भी जाती है तो आप कैसे उसको फेस करेंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन नाउ। एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS, आज के इनकम टैक्स पे चर्चा प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उस टॉपिक की शुरुआत है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे फ्लैट, लैंड, अपार्टमेंट की परचेज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर अगर करें तो इनकम टैक्स में क्या इशू हो सकता है। What shall happen if any immovable property is purchased at the purchase consideration which is below the stamp duty value? ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। Many persons are receiving income tax notice because of this. इसको समझने के लिए एक स्टोरी की तरह समझते हैं। सपोज मिस्टर एक्स एक फ्लैट खरीदे और उसकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराते समय जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आई वह उनके परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा थी। मीन्स परचेज कंसिडरेशन कम है, स्टैम्प ड्यूटी जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो ज़्यादा है। तो मिस्टर एक्स बिकम्स हैप्पी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसका सर्किल रेट या स्टैम्प ड्यूटी रेट ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कम में खरीद लिया। कुछ दिन के बाद इनकम टैक्स से नोटिस आया। वो नोटिस में ये लिखा था कि यू हैव परचेज सर्टेन प्रॉपर्टी एट द प्राइस विच इज बिलो द स्टैम्प ड्यूटी। तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वाई शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इस बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स अ क्लैरिफिकेशन, सो कॉज्ड हिम वाई असेसमेंट प्रोसीडिंग एंड पेनाल्टी प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड। तो ऐसा ये प्रोविजन है जो देर सवेर सभी को प्रॉब्लम करता है। तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इशू। तो ये इशू क्या है? टॉपिक का नाम है व्हाट शैल हैपन व्हेन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बिलो द स्टैम्प ड्यूटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स की कौन सी सेक्शन में, इनकम टैक्स के कौन से प्रोविजन में ये बात लिखी है। तो इनकम टैक्स की सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसमें ये बात लिखी हुई है। तो चलिए जल्दी से इस स्क्रीन को हम पढ़ लेते हैं, इस प्रोविजन को हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इनकम टैक्स। इफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज परचेज्ड एट ए कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, then the difference between purchase consideration
and stamp duty value shall be treated as income from other sources under section 56 subsection 2 clause 10। तो इनकम टैक्स के इसी सेक्शन सबसेक्शन और क्लॉज 10 में लिखा हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज बिलो द स्टैम्प ड्यूटी देन डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ क्या यही बात हो जाने से ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एप्लीकेबल हो जाता है कि 10 रुपया भी अगर डिफरेंस हो गया दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, या इसकी कोई कंडीशंस है? यस, देयर इज ए कंडीशन विच इज अटैच्ड टू दिस सेक्शन। तो जो दो कंडीशन है वो स्क्रीन पे आ रही है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं कि वो दो कंडीशन कौन सी है। वो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मस्ट बी मोर देन 110% of purchase consideration, and second is that difference between purchase consideration and stamp duty value must be more than rupees 50,000। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है देन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 इज एप्लीकेबल। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है दैट मस्ट बी मोर देन 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और दूसरी है कि डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी एंड परचेज कंडीशन शुड बी मोर देन रुपीज 50,000। अगर ये दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुई तो इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आएगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ताकि मैटर प्रोविजन पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल क्या है? सपोज मिस्टर एक्स परचेज ए फ्लैट विथ ₹28 लाख where stamp duty value is 32 lakh। Let us see if provision of section 56 subsection 2 clause 10 is applicable or not। इसकी एक डिटेल वर्किंग मैंने की है समझाने के लिए, वो वर्किंग अभी आपके स्क्रीन पर होगी, उसको एक बार देख लेते हैं। In this working we are finding that purchase consideration 28 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख। कंडीशन नंबर 1 कैलकुलेशन की है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मस्ट बी मोर देन 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ क्या है? 28 लाख है, और इसका 110% कम्स टू 30,80,000। तो परचेज कंसिडरेशन 28 लाख है और उसका 110% आता है 30,80,000, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख है। मीन्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो कंडीशन 1 इज फुलफिल्ड। नाउ कंडीशन 2, the difference between purchase consideration and stamp duty must be more than 50,000। इस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो परचेज कंसिडरेशन 28 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख, मतलब 4 लाख का डिफरेंस है, ये 50,000 से कहीं ज्यादा है। तो इन दिस इलस्ट्रेशन, इन दिस एग्जाम्पल, बोथ कंडीशंस विच आर लेड डाउन अंडर सेक्शन 56 subsection 2 clause 10 are satisfied। So in this illustration rupees 4 lakh will be treated as income from other sources और accordingly ITR में दिखाना पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है? नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे इसी इलस्ट्रेशन में, as both conditions are satisfied rupees 4 lakh shall be treated as income from other sources
under section 56 2 subsection under section 56 subsection 2 clause 10 of Income Tax Act in the hands of buyer of immovable property. So students, let us conclude the topic. In this topic we have discussed if any property is purchased at the purchase consideration which is below the stamp duty, then the difference will be treated as income from other sources if two conditions are satisfied. Condition 1, stamp duty value should be more than 110% of purchase consideration, and the difference between stamp duty and purchase consideration must be more than rupees 50,000. तो इसमें फ्लैट बायर्स को, अपार्टमेंट बायर्स को, इमूवेबल प्रॉपर्टी बायर्स को डिफरेंस अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखानी पड़ेगी, नहीं तो देर सवेर इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। अब मान लो किसी की इस बेसिस पर इनकम टैक्स नोटिस आ चुकी है, तो इसका क्या डिफेंस है, नोटिस की रिप्लाई में वो क्या ग्राउंड अडॉप्ट करेगा और क्या ऐसा डिफेंस वो बनाएगा जिससे कि इस नोटिस से उसको रिलीफ मिल सके। वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द टॉपिक। आई होप दैट you have understood the matter. If not, if there is any confusion, if there is any suggestion, please write in the comment box. Thanks for watching.